गोविन्दयोगेन वासिष्ठं श्रीमदाचार्यदासवर्मा पादैं च हस्तामलकैं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारुण्यं अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति लोकभेदविभागिने योगव्याप्तिदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैर् वंशस्तनुभिर्विषेमदेवैरं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस श्लोक में यहाँ पर आरंभ में शब्द व्याख्यान के लिए प्रवृत्त होते हुए एक शंका करी। एक कहते हैं कि हमने एक बार दो चार पदार्थों का निर्णय करना है, उसमें अंतिम व्यक्ति का निर्णय करना है। उसमें तब आप लोगों को ज्ञानेश्वरी के अनुसार एक कोई भी वस्तु का आपको पता ही है, प्रतिपादन दो तरह का होता है। एक विधि मुख से प्रतिपादन और निषेध मुख से प्रतिपादन। एक स्त्री अपने पति को बताने जा रही है तो ये पति है क्या, तो ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। जितने प्राप्त थे उनका निषेध किया। नहीं है नहीं है निषेध रूप से तो कथन किया ही किया, लेकिन अंतिम जो व्यक्ति बचे उसके विषय में कुछ भी ना बोली और उसी को देखकर हम समझ लेते हैं यही इसका पति है। अर्थात न बताने के द्वारा भी जो पूर्व में बताए गए उससे अन्य उसके पति की सिद्धि हुई। पहले जितने बताए थे वो पति नहीं थे, लेकिन जो बताया गया है उससे अतिरिक्त जैसे पति की सिद्धि हो जाती है, उसी तरह तीन पादों का कथन किया और चतुर्थ पाद उससे अतिरिक्त स्वयं सिद्ध हो जाएगा तीनों के कथन मात्र से ही। तो पुनः यहाँ पर उसका कथन करना व्यर्थ है। क्यों कथन करना है? इस तरह शंका की ननु आत्मनश् चतुष्पात्वं प्रतिज्ञाय पादत्रय कथनेनैव चतुर्थस्य अंतप्रज्ञादिभ्यः अन्यत्र सिद्धे न अंतप्रज्ञम् इत्यादि प्रतिषेधो अनर्थः। कहते हैं कि ननु आत्मनश्चतुष्पात्वं
प्रतिज्ञा है। पहले आत्मा 4 पाद वाला है, ऐसा प्रतिज्ञा करके पादत्रय कथन है ना, उसके पश्चात 3 पादों का कथन किया। उन 3 पादों के कथन के द्वारा चतुर्थ से अंत प्रज्ञा दिव्य अन्यत्र सिद्धि। चौथा जो पाद है अनंत प्रज्ञम यह कहा ना, तो यहाँ पर चौथा पद अंत प्रज्ञ वैश्वर्य आनंद भव, इससे अलग है, ये सिद्ध हो ही जाएगा। नान्त प्रज्ञम इत्यादि प्रतिषेध अनर्थक, इसलिए नान्त प्रज्ञम इत्यादि निषेध करना अनर्थ है, क्योंकि वो करने की आवश्यकता नहीं है। नान्त प्रज्ञम इत्यादि पदों के द्वारा चतुर्थ पाद का निर्देश किया, तो चतुर्थ पाद का निर्देश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले 3 पादों के प्रतिपादन से ही चतुर्थ पाद की सिद्धि हो ही जाएगी। पुनः ये जो 3 पाद बताए गए उसके अतिरिक्त चतुर्थ पाद की कथन करने की कोई आवश्यकता नहीं, स्वयं सिद्ध होगा तो कथन हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। इसलिए नान्त प्रज्ञम इत्यादि श्लोक के द्वारा चतुर्थ पाद का प्रतिपादन करना ये अनर्थक है, तात्पर्य कोई बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए तो सिद्धांति ने आगे उत्तर दिया, कहते कि निषेध अनर्थक नहीं है, कि निषेध क्यों अनर्थक नहीं है। जो अध्यारोपित होता है उस अध्यारोपित पदार्थ के निषेध के द्वारा सोना ने खड़े रहेगा, अब निषेध यदि हम निषेध करेंगे, जितने भी आरोपित है उन सभी आरोपितों का निषेध करने के बाद जो बचेगा वही तत्व है, वही आत्म तत्व है। इसलिए भागवत में भी गजेंद्र जी स्तुति करते बोलते हैं, निषेध शेषो जयताद अशेष है। निषेध करने पर जो बचा ऐसा आशेष अर्थात संपूर्ण वह परमात्मा और जयता अर्थात उसकी जय हो। एक इसी तरह से यहाँ पर कहा टीका में, उसी के आगे नन्विति के आगे दिया, न तावत् तुरीयम विधि मुखेन बोध्यम। तुरीय का बोध विधि मुख से नहीं हो सकता। तस्य स्वप्रकाशत्वात्, वह स्वयं प्रकाश है, इसलिए उसका विधि मुख से ज्ञान नहीं हो सकता। तस्मिन् प्रकाशाद्यनुदया, जो स्वयं प्रकाश है उसमें प्रकाश इत्यादियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अनुदयात होती है नहीं, और उसमें प्रकाश आदियों की उत्पत्ति न होने के कारण विधि विषय में कभी भी ये प्रकाशित नहीं करेगा। विधि ही विषय प्रकाशाधानम करोगे। कोई भी विधि, टिप्पणी में लिखा है आचार्य में, कोई भी विधि विषय में प्रकाश का ज्ञान का आधान करती है, लेकिन
ब्रह्म तत्व प्रकाश रूप होने के कारण उसमें ज्ञान का आदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे एक आधा सूर्य है, उसे दीपक प्रकाशित करने के लिए ले जाएंगे तो कोई अपेक्षा नहीं। आप बोले कि दिन में हम तो सूर्य को प्रकाशित करने के लिए लाइट जला रहे हैं, तो इससे कोई नहीं होगा, क्योंकि वो प्रकाश रूप है, उसको दूसरा कोई प्रकाशित कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा है तो भी समारोपित विश्वादि रूपेण यत् प्रतिपन्नम, समारोपित अर्थात आरोपित, मिथ्या मिथ्या, सम्यक रीति से आरोपित कौन है? विश्व, तेजस, प्राज्ञ, या विश्व अर्थात जगत नहीं लेना, विश्व इत्यादि, यह सभी आत्मस्वरूप में आरोपित है। उस आरोपित पदार्थ के निषेध के आरोपित रूप से जो हमको ज्ञात हो रहा है, तद निषेधेन बोध्यते, उसका निषेध के द्वारा बोध ज्ञान कराया जाता है। तद अनिषेधे तस्य यथावद प्रथनात्, तद अनिषेधे, उसका निषेध न करने पर, है ना, उसका निषेध न करने पर जो मिथ्या प्रतीत है, मिथ्या भास रहा है, उसका यदि न निषेध नहीं करेंगे तो अधिष्ठान नीचे का जो परब्रह्म तत्व है उसकी यथार्थ रीति से प्रसिद्धि नहीं होती। जैसे आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जब तक रज्जु में सर्प प्रतीत होता है, सर्प रज्जु में ही प्रतीत होता है, लेकिन उस सर्प का जब तक निषेध नहीं होता तब तक रज्जु का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। उसी तरह परब्रह्म स्वरूप में प्राप्त जो सभी पदार्थ है, जगत है, विश्वादिक है, उनके निषेध के बिना ब्रह्म स्वरूप की यथार्थ रीति से प्रसिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए निषेध करनारा हमारा वाक्य अनर्थक नहीं हो सकता। इसलिए निषेध सार्थक है। अन्न इत्यादि उनके द्वारा परिहार उत्तर दिया। सर्पादि विकल्प प्रतिषेधेन इव रज्जु स्वरूप प्रतिपत्तिवत्, यह दृष्टांत है। और जैसे सर्पादि जो विकल्प अर्थात भ्रम, उस सर्पादि भ्रम के निषेध के द्वारा ही रज्जु स्वरूप का जैसा यथार्थ ज्ञान होता है, उसी तरह त्र्यवस्थस्यैव आत्मनस्तुरीयत्वेन प्रतिपिपादयिषितत्वात्। त्र्यवस्थ, त्रि अवस्था अर्थात तीनों अवस्थाओं में स्थित आत्मा की तुरीय रूप से, आत्मा ही तुरीयत्वेन प्रतिपिपादयिषितत्वात्, आत्मा तुरीय रूप से तीनों अवस्थाओं में स्थित जो आत्मा है, उस आत्मा की वही आत्मा तुरीयत्वेन प्रतिपिपादयिषितत्वात्, वही तुरीय है, इस रीति से प्रतिपादन करने के लिए इष्ट है। इष्ट होने से, जैसे तत्वमसीतिवत् उदाहरण दिया, तत्वमसि। यहाँ पर भी जैसे आत्म तत्व प्रतिपादन करने के लिए इष्ट है, उसी तरह प्रस्तुत में तुरीय रूप से आत्म तत्व ही प्रतिपादन करने के लिए इष्ट है। इतना होगा। इसलिए
निषेध अनर्थक नहीं, ये सिद्ध कराया गया। पश्चात यदि इतना समझ में आया ना, नहीं आया तो बोले हमको पता ही नहीं चला। वैसे तो सबका ठीक था, ज्यादा कठिन नहीं था, वो होगा ध्यान नहीं करेगा। यदि त्रयवस्थात्म विलक्षणम तुरीयम अन्यत् तत्प्रतिपत्ति द्वारा भावात् शास्त्रोपदेशानर्थक्यम शून्यतापत्तिर्वा यदि त्रयवस्थात्म विलक्षणम तुरीयम, तीन अवस्थाओं से विलक्षण जो तुरीय है, अन्य प्रतिपत्ति द्वारा भाव। अब इसी को जानने के लिए दूसरा कोई द्वार मार्ग ही नहीं है। तुरीय के बोध के लिए निषेध के बिना कोई मार्ग ही नहीं है। तुरीयम और त्रयवस्थात्म विलक्षणम यत तुरीयम है ना, उस तुरीय को अन्य प्रतिपत्ति द्वारा भाव, उसके ज्ञान के द्वार दूसरा कोई न होने से, प्रतिपत्ति के ज्ञान के मार्ग का अभाव होने से, शास्त्रोपदेशानर्थक्यम, क्योंकि मार्ग ही नहीं है ना। यदि आप अन्यत से लेना है, किससे भिन्न, तो ये जो निषेध मार्ग है, निषेध उस निषेध मुख के द्वारा ही इसका ज्ञान हो सकता है। दूसरा तो अन्य द्वारा प्रतिपत्ति द्वारा भाव, इस आत्म तत्व को जानने का कोई मार्ग न होने से शास्त्रीय उपदेशानर्थक्यम, शास्त्रीय उपदेश अनर्थक है। शून्यता पत्तिर्वा अथवा शून्यता पत्ति, शास्त्रोपदेश क्यों अनर्थक होगा? यदि आप निषेध नहीं मानो, निषेध करने के लिए तो शास्त्र है, और दूसरा कोई मार्ग न होने से, और इसलिए ये दूसरा भी दोष आ गया, शून्यता पत्तिर्वा। यदि कोई किसी से प्रतिपादन ही नहीं करे, कोई प्रतिपादन का विषय नहीं होगा, तो आत्मबुद्धि होगी नहीं, तो क्या हो जाएगी? शून्यता पत्ति आ जाएगी, अर्थात संपूर्ण जगत शून्य है, क्योंकि विशिष्ट का ही ज्ञान हो गया। तुरीय का ज्ञान न होने पर जो ज्ञात विश्वादि है ना, जो हमको जीव रूप से ज्ञात है, आत्म रूप से ज्ञान है, विश्व तेजस प्रज्ञा, उनका हमने निश्चित तो किया, और इस ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगी? नैरात्म्य ही, क्योंकि आत्मबुद्धि किसके विषय में करे यह निर्धारित न होगा। इसलिए इसके लिए यहाँ पर आत्म तत्व का बोध होना विशेष अपेक्षित है। ये यहाँ पर पूरा पूर्ण किया। प्रतिपादन करने के बाद यहाँ पर और आगे बताते हैं, एक दो विकल्प ग्रहण करके
इसमें टीका में देखिए, भेद पक्षेश्चेत् यथोक्त दोषवशात् न संभवति तरिमा बुद्धि। भेद पक्ष उपरोक्त दोष के कारण संभव नहीं है, ठीक है, न होने दो। अभेद पक्षोपि कथम निर्वहति, अभेद पक्ष की भी निर्वाह, अभेद पक्ष का निर्वाह बैठे तो कैसे हो जाएगा? यदि चेत ये शंका हो, किम फलम पर्यनुयुज्यते किम वा प्रमाणांतरम अथवा साधनांतरम। फल का उसके साथ योग होता है, प्रमाणांतर का अथवा अन्य साधन का, इस तरह से विकल्प करके एक एक में दोष दिया कर दे। कहते कि रज्जुरिव सर्पादि भी विकल्प माना। कौन है? सर्पादियों के द्वारा विकल्प को प्राप्त होने वाले, ब्रह्मात्मक विकल्पों को प्राप्त होने वाले कौन है? रज्जु। सर्पादियों के द्वारा विकल्प को प्राप्त होने वाले रज्जु की तरह स्थानत्रयेपि आत्मा एक एव, तीनों भी स्थानों में आत्मा एक ही है, अन्य आत्मा नहीं है। अंत प्रज्ञादित्वेन विकल्पिते, वही आत्मा अंत प्रज्ञा, जैसे सर्पादियों के द्वारा रज्जु में भ्रम होता है, विकल्प रज्जु विकल्पित होती है, उसी तरह ये जो अंत प्रज्ञा, बहिष्प्रज्ञा इत्यादियों के द्वारा यह आत्म तत्व विकल्प को प्राप्त होता है। यदा, आगे इतना देना है ना, यदा जब प्राप्त होता है तब, तदा अंत प्रज्ञादित्व प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण समकालम एवं, जब हमें अंत प्रज्ञादित्व का प्रतिषेध का ज्ञान आत्मस्वरूप में होगा, उसी तरह समय ही आत्मनि क्या होगा? अंत प्रज्ञत्वादि का आत्मा में निश्चित कर दिया जाएगा। उसी समकाल में आत्मनि अनर्थ प्रपंच निवृत्ति लक्षण फलम परिसमाप्तम, तभी आत्मा में अनर्थ रूपी प्रपंच की निवृत्त्यात्मक जो फल है तो परिसमाप्तम अर्थात सिद्ध हुआ। कब? तुर्याधिगमे, तुर्य तत्व का ज्ञान होने पर यह सब कुछ फल सिद्ध होता है। उसके बाद कोई अन्य प्रमाण और कोई भी अन्य साधन उसके शोधने की आवश्यकता नहीं है। तृप्ति जालिया जैसी साधने सुरति अपैसे, देखे आत्मतुष्टि कैसे करने नहीं, आत्मसंतुष्टि होगी तो वहां पर कर्म नहीं करना पड़ता। जवरे अर्जुना तो बोध भेटे ना मना तमचिया साधना बजाने लगे। यानी अब ये बोध प्राप्त हो गया, जब तक नहीं ज्ञान होता तब तक हम लोगों को साधना करने की आवश्यकता है। लेकिन तुर्याधिगमे, तुर्य का ज्ञान होने पर साधनांतरम न मुग्यम प्रमाणांतरम व न मृग्यम, अन्य साधन और अन्य प्रमाण इनके शोधने, उनका शोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना हुआ, तब आगे कहता है रज्जु सर्प विवेक समकाली इव, जैसे सर्प में रज्जु का भान होता था तो उन दोनों का विवेक हो गया कि यह जो प्रतीत हो रहा है वह सर्प नहीं है, तो रज्जु सर्प है, मिथ्या, झूठा, काल्पनिक। इन दोनों के यथार्थ ज्ञान, ये दोनों का यथार्थ ज्ञान होने पर
येषां पुनस्तपोपनयन येषां रज्जु सर्प विवेक समकाले इव रज्वाम सर्प निवृत्ति फले सति ये रज्वधिगमस्य आगे भी जोड़े पीछे है मैं उसको पूछ रहा हूँ आप पर हमारे दोस्त थोड़ा गया कि रज्जु सर्प विवेक समकाल, जब रज्जु और सर्प इन दोनों का विवेक किया, विवेक उत्पत्ति के दशा में ही रज्जु में सर्प की निवृत्ति हो जाती है। रज्जु में सर्प निवृत्ति फल सिद्ध होने पर उसके बाद रज्वाधिगमस्य प्रमाणांतरम साधनांतरम व फलांतरम किमपि न विज्ञाने है ना। फिर रज्जु के एक बार सर्प की निवृत्ति हो गई, पुनः रज्जु के ज्ञान का क्या फल है, रज्जु का ज्ञान कैसा प्रमाण है, रज्जु के ज्ञान से कुछ और फल मिलता है कि नहीं, ये कोई भी आगे शोध नहीं करता। बस रज्जु में सर्प की निवृत्ति होने तक ही उसका कार्य है, बाद में कोई कार्य नहीं है। क्योंकि एक बार रज्जु का ज्ञान हो गया तो सर्प की निवृत्ति हो जाएगी। रज्जु का है ना, सर्प की निवृत्ति हो गई तो पुनः शोध जाओगे कि नहीं रज्जु के ज्ञान का क्या फल है, बाद में कोई नहीं। हाँ, ज्ञान होने तक वही ज्ञान से ही सर्प की निवृत्ति हो गई, यही मुख्य फल है, उसके बाद कोई भी फल नहीं रहता। येषां पुनः तमोपनयन व्यतिरेकेन घटादिग्रमे प्रमाणं व्याप्रियते। येषां अर्थात जिनके तमोपनयन व्यतिरेकेन, इसके द्वारा तमोपनयन है ना, तमोगुण के अपनयन अर्थात हटाने के बिना, तम अर्थात अज्ञान, अज्ञान के हटाने के बिना घटादिगमे प्रमाणम व्याप्रियते, घट के ज्ञान में प्रमाण का प्रयोग किया जाता है। अज्ञान तो नहीं हटाया, लेकिन बस वह प्रमाण घट को जानने के विषय में प्रवृत्त है। जिनके मत, जिनका अज्ञान के निवृत्ति के बिना घट को जानने के लिए प्रमाण व्यापार करता है, तेषाम उनके मत में छेद्यावयव संबंध वियोग व्यतिरेक है। छेद्य अवयव, जैसे छेद्य अर्थात तोड़ने योग्य अवयव, उन दोनों का संबंध उस संबंध के अतिरिक्त व्यतिरिक्त संबंध के बिना अन्य तरावयवेपि, अन्य तरावयवेपि अर्थात किसी अवयव में भी छिदिर व्याप्रियते इति उक्तम स्यात्। इसमें क्या बोलना पड़ेगा? आज्ञा वस्तुतः क्या होता है, ये जो ज्ञान होता है वो अज्ञान के निवृत्ति के लिए ही काम आता है। यदि कोई कहेगा ये ज्ञान प्रमाण अज्ञान के निवृत्ति के बिना घट के ज्ञान में प्रयोग भी होता है। प्रमाण अज्ञान के निवृत्ति के बिना बस
घट के ज्ञान में ही प्रयुक्त होता है, उसका व्यापार होता है, ऐसा जिनके मत में मानेंगे तेषाम उनके मत में वो क्या आज्ञा निवृत्त नहीं करता, अन्य जगह पर काम करता है, इतना ही बोलेंगे तो उनके मत में ऐसे बताने जैसा हो जाएगा। कैसे कि जैसे छिदी क्रिया है ना, छिदी क्रिया तोड़ने क्रिया, वह जिनको तोड़ना है उनके साथ उसका कोई संबंध नहीं है, अन्य जगह पर ही वो छिदी क्रिया व्यापार करती है, ऐसा बोलना हो जाएगा। जैसे हम तोड़ने चले तो ये छेद्य अवयव, छेद्य जो पदार्थ अवयव, उसके संबंध के बिना अन्य तरह अवयव भी, अन्य किसी अवयव में भी वो छिदी क्रिया व्यापार को प्राप्त होती है, ऐसा बताना हो जाएगा। और ये इस तरह के कथन के जैसा उनका कथन होगा जो ज्ञान के बिना भी प्रमाण अन्य जगह पर व्यापार कर लेता है, ऐसा मानने वाला उनका कथन होगा। ये दृष्टांत से उलाहना देने की तरह ये शब्द का प्रयोग किया है। और यदा अब यदि एक अन्य पक्ष है कि प्रमाण होता है, प्रमाण अज्ञान का निवर्तक न मानने पर यह दोष दिया। अब यदि अज्ञान की निवृत्ति करने वाला ही प्रमाण होता है, इस पक्ष में अब विषय होता है, विषय तो विषय का ज्ञान नहीं होगा ना, विषय को अभी तो स्फुरन होना चाहिए। विषय के स्फूर्ति के लिए कोई कारण न होने के कारण विषय का ज्ञान न होगा। यदि हम मानेंगे कि प्रमाण केवल अज्ञान की निवृत्ति करता है, उसका बोध नहीं कराता, तो जैसे दंडा है, दंडा केवल एक आधे पदार्थ के ऊपर रखा हुआ घड़ा उसको तोड़ता है और अंधेरे में सिर्फ उस घड़े को देखने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो देखने यहाँ पर केवल हम क्या बोलेंगे, यह प्रमाण अज्ञान की बस निवृत्ति करता है और प्रकाशित नहीं करता है बोलेंगे तो टीका में लिखा विषय के स्फुरण में अर्थात विषय के प्रकाशन में कारण न होने से विषय का ज्ञान नहीं होगा। विषय संवेदनम न स्यात्, विषय का ज्ञान नहीं होगा। ये शंका करके अब उत्तर देते यदा पुनर्घटतम स्वर विवेक करने प्रवृत्तम प्रमाण, घट और अज्ञान इन दोनों का विवेक करने में प्रवृत्त हुआ प्रमाण, अर्थात घट अलग है और अज्ञान अलग है। इस तरह से दोनों के क्षीण पूर्वक विवेक के लिए प्रवृत्त हुआ जो ज्ञान वह अनुपादित तमो निवृत्ति फलावसानम, ये ज्ञान ज्ञान की फल समाप्ति कहाँ हो जाती है, कहाँ हो जाती है, ज्ञान सफल कहाँ होता है, कहा कि अनुपादित तमो, अनुपादित अर्थात ग्रहण करने के लिए अनिष्ट, अर्थात जो ग्रहण करने के लिए इष्ट नहीं है, ऐसा कौन, अज्ञान, तम अर्थात अज्ञान, जो अस्वीकार्य, जो ग्रहण करने के लिए इष्ट नहीं है, इच्छित नहीं है, ऐसा जो अज्ञान, उस अज्ञान के निवृत्ति फल वाला, फलावसान वाला अज्ञान की निवृत्ति फल समाप्ति वाला ये कौन है, अर्थात ये प्रमाण की समाप्ति, प्रमाण का कार्य चरितार्थ का हो जाता है अज्ञान की निवृत्ति में, यह प्रमाण चरितार्थ होता है।
वह उसी में ही फल समाप्ति वाला यह प्रमाण है। जैसे एकादा सिद्धि क्रिया है, तोड़ने के लिए हम कार्य में प्रवृत्त हो गए, पेड़ तोड़ना है। ये तोड़ने की क्रिया हमारी समाप्त कब होगी? जब वो टूट जाएगा तब। वैसे ये ज्ञान प्रमाण कब स्थिर बन जाएगा? अज्ञान की निवृत्ति होगी तब। जिसके लिए वो प्रमाण प्रवृत्त हो गया, उसको जानने से वो क्रिया बंद पड़ जाती है। ऐसे का छिदिरिव, जैसे छिदि क्रिया छेद्यावयव संबंध विवेक करने, छेद्य करने योग्य जो अवयव, उन अवयवों के संबंध का विवेक, उस विवेक करने में वह प्रवृत्त हुई है। कौन की अर्थात विवेक करना, अर्थात अलग अलग करना। इसका क्या विवेक करोगे? लकड़ी का विवेक अर्थात पृथक करना, तोड़ना, दोनों विभाग करना है। जैसे छेद्य अवयवों के विभाग करने में प्रवृत्त हुई छिदि क्रिया, अर्थात तोड़ने की क्रिया, वह तद अवयव द्वैधी भाव, जिस अवयवों को अलग अलग करने के लिए क्रिया प्रवृत्त हुई, उस अवयवों का जो द्वैधी भाव विभाग, उस फल में समाप्त होने वाली यह क्रिया है। वहाँ ये क्रिया समाप्त हो जाती है, फल अवसान समाप्त वाली है। तदा नान्तरीयकम घट विज्ञानम न तत्प्रमाण फलतम। ये जब ये छिदि क्रिया, अब ये बताया कि जैसे प्रमाण है, प्रमाण का फल क्या है? अनुपादित तमो निवृत्ति फलावसान, जो ग्रहण करने के लिए अनिष्ट अज्ञान, उस अज्ञान के निवृत्ति के फल में ही समाप्त होने वाला कौन है? प्रमाण। यह प्रमाण है। तो फिर वो घट का ज्ञान होता है, वो कैसा? कहते नान्तरीयकम घट विज्ञान। वो नान्तरीयक है। नान्तरीयक अर्थात अवश्यम भावी, उसके पीछे आने वाला, निश्चित रीति से होने वाला घट ज्ञान। वह प्रमाण का फल नहीं है। घट का ज्ञान प्रमाण का फल नहीं है। घट विषयक अज्ञान की निवृत्ति यह प्रमाण का फल बताया। इसके पश्चात न च तद्वत् आत्मनि आद्यारोपित अंत प्रज्ञत्वादि विवेक करने प्रवृत्तस्य प्रतिषेध विज्ञान प्रमाणस्य अनुपादित सिद्धांत प्रज्ञत्वादि निवृत्ति व्यतिरेकेन तुरीय व्यापार उपपत्ति है। जैसे घट को जानने के लिए प्रवृत्त हुआ हमारा प्रमाण नेत्रादि, तो घट विषय अज्ञान की निवृत्ति करते हैं। घट का ज्ञान तो अवश्यंभावी है, उसे अविनाभाव संबंध है, उसका नित्य संबंध है, तो घट का ज्ञान हो ही जाता है। और उसी तरह तद्वत् अपि आत्मनि आद्यारोपित अंत प्रज्ञत्वादि है कि नहीं? आत्मा में अंत प्रज्ञत्व इत्यादि सब आद्यारोपित है। उनके विवेक करने में, अर्थात अलग अलग विभाग पृथक्करण करने में प्रवृत्त से जो प्रवृत्त हुआ, कौन प्रमाण? कौन सा? प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण। शिव जगत का प्रतिषेध के ज्ञान रूपी प्रमाण है। ये कैसा है? इस प्रमाण की, ये जो प्रमाण है, उस प्रमाण की व्यापार न व्यापार उपपत्ति, व्यापार की सिद्धि नहीं होती। किसमें? तुरीय में उस प्रमाण की व्यापार की सिद्धि नहीं होती। फिर ये करेगा क्या? जैसे एक चक्षुरादि प्रमाण
वो घट के ज्ञान के लिए हेतु नहीं है। घट विषयक जो अज्ञान था उस अज्ञान की निवृत्ति के हेतु है। उस घट के ज्ञान के बोध के हेतु नहीं है। उसी तरह यह तुरीय को जानने के लिए प्रवृत्त हुआ प्रमाण, समझो तत्वमसि समझो, और भी कोई वाक्य है मानना ब्रह्म, जो भी है तुरीय को जानने के लिए प्रवृत्त हुआ प्रमाण, वो भी क्या कर लेता है, बस अपने लिए अनुपादित हित ग्रहण करने के लिए अनिष्ट कौन अंतःप्रज्ञत्वादी धर्म, उन अंतःप्रज्ञत्वादी धर्म की बस निवृत्ति कर दे, बाकी रहेगा वो तत्व तो आत्मा आत्मा। यहाँ पर कोई बोध करने की आवश्यकता नहीं है। अनुपादित सिद्ध जो अंतःप्रज्ञत्वादी उसके निवृत्ति के बिना तुरीय में उस प्रमाण की कोई व्यापार की सिद्धि नहीं होती। अंतःप्रज्ञत्वाद क्यों? क्योंकि अंतःप्रज्ञत्वादी निवृत्ति समकाल में एवं अंतःप्रज्ञत्वादियों के निवृत्ति के काल में भी प्रमातृत्वादी भेद निवृत्ति, मैं प्रमाता हूँ इत्यादि तरह के भेद की भी निवृत्ति हो जाती है। तथा च वक्ष्यति, उसी तरह आगे बताया, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होने के बाद द्वैत नहीं रहता। कितने समझ में आया? ज्ञान से द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेकेन ज्ञानांतराणावस्थान, कहते हैं कि ज्ञान कब तक रहता है? द्वैत के निवृत्ति के क्षण के अतिरिक्त अन्य क्षणों में स्थित न रहने से, क्षणांतर अर्थात अन्य क्षण क्षणांतर अन्य क्षण में व्यवस्थित न रहने से ये ज्ञान का द्वैत निवृत्ति के बिना अन्य कोई फल नहीं है। तो स्थित न रहने के कारण अवस्था ने मानेंगे, उसकी स्थिति मानेंगे तो क्या होगा? अनावस्था प्रसंगात द्वैता निवृत्ति, अनावस्थादि दोष हो जाएंगे और द्वैत की निवृत्ति न हो पाएगी। इस तरह से विचार कल का एक बना पूरा किया। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।